राम मंदिर के चढ़ावे से हुई कथित चोरी को लेकर एसआईटी को अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को चोरी के सबूत मिले हैं और बताया जा रहा है कि एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट आज या कल में सीएम योगी को सौंप सकती है। करीब 140 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही एसआईटी कई अहम बदलाव के सुझाव में भी अपनी रिपोर्ट दे सकती है। आइए जानते हैं इस मामले में जांच कहां तक पहुंची और किन पर हो सकता है एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी मामले की जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई है, जो जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान दान राशि के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से जुड़े कई सवाल सामने आए हैं। कुछ फुटेज उपलब्ध नहीं मिलने और कथित तौर पर डिलीट किए जाने की आशंका ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इन्हें रिकवर करने के लिए अब एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। एसआईटी ने करीब 150 लोगों से इस दौरान पूछताछ की और इस दौरान कुछ पदाधिकारियों और संबंधित लोगों के बयानों में कथित विरोधाभास भी सामने आया है और इसी आधार पर कई अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख नाम भी जांच के दायरे में हैं। हालांकि अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन जांच को लेकर अयोध्या से लेकर प्रदेश की राजनीति तक चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाली रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली संभावित कार्रवाई पर टिकी है। इस पूरे मामले में एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध पाई है। एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज से रकम पार किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट भी किए जाने का शक है। एसआईटी ने लापरवाही और साजिश, इन दोनों पहलुओं की जांच की है। दान राशि की गणना प्रक्रिया के निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल हो गई। टिन्नू यादव, कुछ गणना कर्मी और बैंक कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ट्रस्ट के पदाधिकारी के अयोध्या छोड़ने पर फिलहाल एसआईटी ने रोक लगा दी है। एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव की भूमिका को संदिग्ध करार दिया है। महासचिव चंपत राय भी सवालों के घेरे में है। एसआईटी ने 6 दिनों में करीब 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों समेत प्रबंधन के 20 से 25 लोगों की लापरवाही या संलिप्तता इसमें सामने आई है। 6 कर्मी एसबीआई के और टीसीएस के 6 कर्मियों से भी पूछताछ हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। इसके अलावा एसआईटी नए सिरे से ट्रस्ट का गठन करने, पारदर्शिता के लिए काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट के सरकारी पदेन 3 सदस्यों को चढ़ावे की गणना की जिम्मेदारी बढ़ाई जाने का भी यहाँ पर सुझाव दे सकती है। इसके ही साथ तय समय में चढ़ावे का ऑडिट कराए जाने और उसकी रिपोर्ट शासन को देने, कर्मचारियों की भर्ती को पारदर्शिता बनाए जाने, सिफारिश के आधार पर भर्ती ना करने और बैंक गणना कार्यों में अपने नियमित कर्मचारियों को लगाने और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का सुझाव दे सकती है। जांच में दान पात्रों की खरीद, रखरखाव और उनकी निगरानी व्यवस्था से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आई है। मामले की पारदर्शी जांच के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है और बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर और मुख्य मंदिर में करीब 40 दान पात्र स्थापित हैं, जिनसे निकाली गई दान राशि को विशेष बक्सों में सुरक्षित रखकर काउंटिंग हॉल तक पहुंचाया जाता है। अब जांच एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी है कि व्यवस्था में कहां और कैसे लापरवाही हुई। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ाया। जनवरी 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से मंदिर में की गई नियुक्तियां, सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी इसके जांच के घेरे में हैं। और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब अपनी जांच को सिर्फ दान के पैसे के कथित गलत इस्तेमाल तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर भर्ती प्रक्रिया कैसे चल रही थी, रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या था, फैसले किस तरीके से लिए जाते थे, इन तमाम प्रक्रियाओं की भी जांच की जाएगी। और खबर है कि ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा की गई अलग अलग नियुक्तियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की गई। साथ ही मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ के सदस्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। अभी राम मंदिर में अलग अलग कामों के लिए करीब 800 कर्मचारी लगे हुए हैं और इनमें से लगभग 200 को सीधे ट्रस्ट ने नियुक्त किया है। प्राइवेट एजेंसीज के कर्मचारी लॉकर सुविधा, सुरक्षा सेवा, जूता चप्पल रखने के काउंटर और साफ सफाई का काम संभालते थे। यज्ञ स्थल पर तैनात वॉलंटियर और सैलरी पाने वाले स्टाफ, तीर्थयात्री सुविधा केंद्रों, सर्विस सेंटर्स, पास जारी करने वाले काउंटर्स और अकाउंट्स ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ मंदिर के पुजारियों को भी ट्रस्ट ने ही नियुक्त किया था।
राम मंदिर दान पत्र में कथित गबन मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कल देर रात अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हुई। एसआईटी सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत जल्द जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। सहयोगी एसआईटी के लगभग 20 सदस्य अभी भी राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं और सदस्य पल पल की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और अभी भी राम मंदिर परिसर में जांच की जा रही है। बीते शनिवार को भी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से पूछताछ हुई थी। लगभग 3 घंटे तक बंद कमरे में वीडियोग्राफी के साथ पूछताछ की गई और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच रिपोर्ट कुल 140 पन्नों की है। दान गबन मामले पर कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है, कई सेवादारों की छुट्टी भी हो सकती है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, कैश काउंटिंग के रिकॉर्ड और बैंकिंग दस्तावेज की भी समीक्षा की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी उसका पालन किया गया या नहीं और क्या प्रक्रिया में किसी भी चरण में कोई हेरफेर हुई थी। इसके साथ सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि जांच न केवल दान के पैसे के कथित गबन पर केंद्रित रही बल्कि मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे को संभालने के सिस्टम और निगरानी तंत्र पर भी केंद्रित रही। सूत्रों ने यह भी बताया कि कई लोगों को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजों के साथ एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। टीम ने दान के पैसे के कलेक्शन बॉक्स से बैंक में जमा होने तक के सफर को फिर से समझा और किसी भी संभावित चूक या गड़बड़ी का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड, बयानों और प्रक्रिया से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच की है। जांच के दौरान शक के दायरे में आए कई लोगों से विस्तार से पूछताछ की गई और एसआईटी ने पिछले 3 साल के डेटा भी बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट से अलग अलग कलेक्ट किए हैं। किस डेट में कितना पैसा रामलला के दान का बैंक में जमा किया गया और उसको जमा किसने किया, कितने बंडल थे, कितने के नोट थे, इन तमाम विषयों पर बैंक के पदाधिकारी को भी तलब करके उनसे भी जानकारी ली गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआईटी की जांच का दायरा कितना बड़ा था। इतना ही नहीं, बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बनाई गई लेजर बुक को भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांचा है। प्रमुख रूप से रामलला के मंदिर के दान पात्र में गबन के मामले में 6 प्रमुख आरोपियों के साथ साथ रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव घंटों इनसे पूछताछ की गई और इन तीनों लोगों के बयानों में अलग अलग विरोधाभास मिलने के बाद कई डॉक्यूमेंट्स और राम मंदिर से ट्रस्ट से मंगवाए गए हैं। और सूत्रों की माने तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख रूप से राम मंदिर में कार्यरत 7 सेवादार और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ रामशंकर यादव और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इन आरोपों से दूर नहीं रह पाए क्योंकि अधिकांश मामलों में ये निकलकर सामने आया कि इस तरीके के गबन और दान में चोरी का मामला राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के संज्ञान में कई बार आया था। उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। राम मंदिर परिसर में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ को लेकर एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो दिल्ली और लखनऊ से राम मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है कि नहीं। अगर की गई तो कब से कब तक के फुटेज डिलीट किए गए हैं। इन तमाम विषयों पर बारीकी से जांच की जाएगी और सूत्रों की माने तो राम मंदिर ट्रस्ट के कई पदाधिकारी के ऊपर गाज गिरनी लगभग तय है। एसआईटी अभी कुछ दिन और अयोध्या में रुकेगी और सोमवार को वो जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। इसके बाद किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, लेकिन हमने आपको नाम बताए कि 3 लोगों के ऊपर तो लगभग ये माना जा रहा है कि गाज गिरेगी। लेकिन जरा आप सोचिए कितने स्तर पर, कितने तरीके से राम मंदिर दान पात्रों में चोरी की गई। राम मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है और वहां पर आप देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था, चोरी की जा रही थी। क्या एक्शन लिया जाएगा और रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होते हैं और किन लोगों पर गाज गिरेगी, इस तरह के तमाम अपडेट आपको न्यूज़ 18 डिजिटल पर मिलते रहेंगे। किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसे जिन्होंने राम मंदिर को इस तरह से चोट पहुंचाई है, जिन्होंने इस तरह से चोरी की है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।